निष्पादन बजट किस पर बल देता है? तो निष्पादन बजट जो है कुशलता पर बल देता है। इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य बजट किस पर बल देता है? तो शून्य बजट जो है आपको व्यय कटौती पर बल देता है। निष्पादन जो है कुशलता पर और शून्य बजट जो है व्यय कटौती पर बल देता है। इसी तरह से पीबीबी बजट किस पर बल देता है? पीबीबी बजट जो है प्रभावकारिता पर बल देता है। निष्पादन बजट का जन्म कहाँ हुआ था? तो निष्पादन बजट का जन्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। निष्पादन बजट का पुराना नाम क्या था? निष्पादन बजट का पुराना नाम क्रियाशील या कार्यकलाप, क्रियाशील बजट या कार्यकलाप बजट था। अर्थात ए और बी इसका दोनों सही आंसर है। सी इसका सही आंसर हुआ। वित्त प्रबंधन का यह 96 क्वेश्चन है, निष्पादन बजट शब्द को पहले किस आयोग ने गढ़ा था? तो निष्पादन बजट को शब्द का जो है ह्यूबर आयोग ने सर्वप्रथम गढ़ा था। निष्पादन बजट शब्द को पहले किस वर्ष में गढ़ा गया था? तो निष्पादन बजट को पहले 1949 ईस्वी में गढ़ा गया था। निष्पादन बजट किस पर बल देता है? निष्पादन बजट जो है खर्च के उद्देश्य पर बल देता है। आउटकम बजट किस प्रकार का बजट है? आउटकम बजट जो है नवीन प्रविधि पर आधारित बजट है। निष्पादन बजट शब्द को लागू करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? निष्पादन बजट को लागू करने की सिफारिश प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। शून्य बजट का निर्माण किसने किया था? शून्य बजट का निर्माण जो है आपको पीटर ए पियर ने किया था। शून्य बजट का विकास किसने किया था? शून्य बजट का विकास जो है हिल्टन यंग ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। शून्य बजट का विकास किसने किया था? हिल्टन यंग ने। और शून्य बजट का निर्माण किसने किया था? तब पीटर ए पियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य बजट के विकासकर्ता हिल्टन यंग क्या थे? हिल्टन यंग जो है एक अर्थशास्त्री थे। शून्य बजट को अमेरिका में कब लागू किया गया था? शून्य बजट को अमेरिका में 1969 में लागू किया गया था। शून्य बजट को अमेरिका में सर्वप्रथम किसने अपनाया था? शून्य बजट को अमेरिका में सर्वप्रथम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने अपनाया था। शून्य बजट को जॉर्जिया के प्रांतीय सरकार ने कब लागू किया था? शून्य बजट को जॉर्जिया के प्रांतीय सरकार ने 1973 ईस्वी में लागू किया था। शून्य बजट को जॉर्जिया के प्रांतीय सरकार में किसने प्रयोग किया था? तो ये जिमी कार्टर ने शून्य बजट को जॉर्जिया के प्रांतीय सरकार में प्रयोग किया था। शून्य बजट को भारत में कब लागू किया गया था? शून्य बजट को भारत में 1983 ईस्वी में लागू किया गया था। किस आयोग ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए कुल बजट का 6.5% खर्च करने की संस्तुति की थी? राधाकृष्ण आयोग। बजट द्वारा वित्तीय प्रबंधन में कौन सा कथन सत्य है या है? राजस्व अनुमानों को तैयार करना, व्यय अनुमानों को तैयार करना, आय को निश्चित करना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से या कथन सही है या है? तो इसमें जो है आपका यह सी नंबर क और ख दोनों जो है सही है। राजस्व अनुमानों को तैयार करना और व्यय अनुमानों को तैयार करना, ये बजट द्वारा वित्तीय प्रबंधन में किया गया। वित्त प्रबंधन का 111 क्वेश्चन,
किस आयोग ने किसी विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए प्रत्येक छात्र को 25 रुपये तथा प्रत्येक अध्यापक या शोधकर्ता को 300 रुपया व्यय करने की संस्तुति की थी? यह जो है राधा कृष्णन आयोग ने प्रत्येक छात्र को 25 रुपया तथा प्रत्येक अध्यापक या शोधकर्ता को 300 रुपया व्यय करने की संस्तुति व्यक्त की थी। आवर्तक खर्च के धन का आकलन किन माध्यमों से किया जाता है? आवर्तक खर्च के धन का आकलन जो है ए और बी दोनों के द्वारा किया जाता है, अनुपात विधि और विस्तार विधि के द्वारा। यद्यपि जीरोग्राफी फोटोकॉपी तैयार करने की विधि है, परंतु इसे क्या कहा जाता है? जीरोग्राफी फोटोकॉपी को तैयार करता है, लेकिन इसे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहा जाता है। विशेष पुस्तकालय बजट का अधिकांश भाग किस पर खर्च किया जाता है? यह पत्रिका पर खर्च किया जाता है। किस पर किया जाता है? पत्रिका पर खर्च किया जाता है। प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू है। प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू जो है उपर्युक्त सभी चीजें होते हैं। कौन सा? प्रदर्शन विश्लेषण, बजट और लागत लाभ विश्लेषण। पीपीबीएस अर्थात प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम जो है तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया था? या केवीएस 15 में सेकंड पार्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। यह जो है रैंड कॉर्पोरेशन के द्वारा विकास किया गया था। कौन सा? पीपीबीएस। निम्न में से कौन सा बजट बनाने की विधि नहीं है? ये यूकेएसएससी में 18 में पूछा गया सेट सी का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा लाइन बजट। लाइन बजट जो है यह बजट बनाने की कोई विधि नहीं है। सन 1950 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए प्रति व्यक्ति कितने रुपये व्यय का सुझाव दिए थे? यह 15 रुपीज का। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय बजट का कितना प्रतिशत पुस्तकालयों के लिए यथोचित व्यय की संस्तुति प्रदान करते हैं? 6.5%। भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय मुश्किल से अपने पूरे बजट का कितना प्रतिशत ही पुस्तकालयों पर व्यय करते हैं? 3%। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम में भूमि एवं संपत्ति करों पर कितने प्रतिशत के दर से पुस्तकालय अधिभार के रूप में सिर्फ भूमि और मकान के कर पर बल्कि चुंगी कर, वहां कर और व्यवसायी कर पर भी पुस्तकालय उपकर लगाने का प्रावधान किया गया है? यह 6% है। कितना है? 6%। निम्न में से कौन सा बजट केवल परिमाण को मापती है, गुणवत्ता को नहीं? धन की अपेक्षा मापन अधिक कठिन है। यह जो है परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट जिसे कहते हैं, जिसमें धन की अपेक्षा मापन अधिक कठिन होता है। पीपीबीएस प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम को पहले किसने प्रतिपादित किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, या अर्थात इसी को यूएसडीओडी भी कहा जाता है। योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली को किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? 1961 में। पुस्तकालय बजट निर्माण का कार्य किसके ऊपर निर्भर करता है? पुस्तकालय के ऊपर निर्भर करता है। पुस्तकालय बजट का अनुमोदन एवं स्वीकृति के लिए कौन निरीक्षण करते हैं? अभ्यागत समिति। अभ्यागत समिति जो है पुस्तकालय बजट का अनुमोदन और स्वीकृति के लिए निरीक्षण करते हैं।
यह अभ्यागत समिति जो है यूजीसी का एक अंग होता है। पीपीबीएस प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम किससे संबंधित प्रबंधकीय तकनीक है? यह बजट निर्माण से। किससे? बजट निर्माण से। पुस्तकालय के किस विभाग को पाठकों का हब माना जाता है? पुस्तकालय के सर्कुलेशन सेक्शन को पाठकों का हब माना जाता है। पुस्तकालय के किस विभाग को कर्मचारियों का हब माना जाता है? पुस्तकालय विभाग के टेक्निकल सेक्शन को कर्मचारियों का हब माना जाता है। पुस्तकालय बजट के निर्माण में निर्धारक फर्क नहीं है। पुस्तकालय का स्थान। पुस्तकालय उपकर लाइब्रेरी सेस का निम्न में से किसके साथ संबंध है? पब्लिक लाइब्रेरी। किस कमीशन द्वारा कुल विश्वविद्यालय बजट का कुल 6.25% ग्रंथालय बजट होना चाहिए? राधा कृष्णन समिति। किस कमीशन द्वारा कुल बजट का 6.50 से 10% तक ग्रंथालय बजट होना चाहिए? रंगनाथन समिति। रंगनाथन आयोग के अनुसार कौन सी सिफारिश सही है? रंगनाथन के अनुसार प्रति छात्र 15 रुपये और प्रति शोध या शिक्षक 200 रुपया होना चाहिए। कोठारी आयोग के अनुसार कौन सी सिफारिश सही है? कोठारी आयोग के अनुसार प्रति छात्र 5 रुपया और प्रति शोध छात्र या शिक्षक 100 रुपया होना चाहिए। बजट किस वर्ष से संबंधित आय व्यय का लेखा जोखा होता है? बजट जो है आगामी वर्ष से संबंधित आय व्यय का लेखा जोखा होता। कुल 136 क्वेश्चन जो है आपका पुस्तकालय वित्तीय प्रबंधन का पुस्तकालय अध्यक्ष एवं बजट से संबंधित क्वेश्चंस हैं। आप यदि सभी पार्ट के वीडियो को पहले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में भी आप पूरे एक जगह 136 क्वेश्चन को देख सकते हैं, या नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर के भी आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।